और जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं अगली क्लास से हर कोई टाइम पे ज्वाइन करेगा, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए था सेंटेंस। हाँ, तो चलिए हम प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ठीक, सबसे पहली बात करते हैं कि कंप्यूटर आ गया हमारे पास और कंप्यूटर क्या करता है। यहां से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे फिर प्रोग्रामिंग तक हम। ठीक, तो क्या करता है कंप्यूटर हमारे लिए। बीच में ये ऐड करने में डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा, अगली बार से मैं जो लोग लेट आएंगे फिर नहीं एक्सेप्ट करूंगा, छोड़ ही दूंगा। चलिए, तो क्या करता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का सिर्फ एक ही काम है, प्रोसेस करता है चीजों को, सिर्फ प्रोसेस करता रहता है बैठ करके। ठीक, अब प्रोसेस करना एक बहुत बड़ा वर्ड है, सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक, अब क्या चीज प्रोसेस करेगा ये, क्या चीज प्रोसेस करेगा, तो जो प्रोसेस करेगा उसको हम बोलते हैं इनपुट। ये होता है हमारा डेटा जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ठीक, यानी कि इनपुट करने का मतलब कि कंप्यूटर के पास कोई चीज आ रही है तो कुछ हमने कंप्यूटर को दिया। ठीक, और ये प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेसिंग करेगा, ये सब यही यहीं पे हमारी स्टोरी चलेगी आगे। और प्रोसेस करने के बाद ये हमको आउटपुट देता है। ठीक, तो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। डेटा हम इसको देते हैं कि ये रहा भैया हमारा डेटा, ये प्रोसेस कर दो। ठीक, अब प्रोसेस करने के बाद जब ये हमको आउटपुट देता है तो हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहते हैं और डेटा कहते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स के साथ क्या है, मतलब वैसे कॉमन से वर्ड हम सब जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलते हैं। क्या है ना कि कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, सब डेटा है। मेरा नाम डेटा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ डेटा है, मैंने 2 लिख दिया डेटा है, सब डेटा है हमारे लिए। जो इनपुट दे रहे हैं वो सब कुछ डेटा है, जो ये इंफॉर्मेशन जनरेट होती है ये भी डेटा है, और ये इंफॉर्मेशन किसी और प्रोग्राम का इनपुट हो सकती है। तो सब कुछ असल में है डेटा। ठीक, तो इंफॉर्मेशन कब बनती है, वो इंफॉर्मेशन कब बनती है, जब ना हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। तो कोई डेफिनेशन नहीं बोलने वाला हूं, डेफिनेशन सारी गूगल पे पढ़िए, पढ़ सकते हैं, सिर्फ समझाऊंगा। तो उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज कर देंगे, मैंने कहा लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा हुआ था, PLPAE, तो डेटा है, लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर पड़े हुए थे, डेटा था हमारे पास। हमने अपने कंप्यूटर को दिया, हमने अपने कंप्यूटर को दिया, हमने कहा भाई प्रोसेस करो इसको, प्रोसेस करो और मुझे बताओ, और मुझे बताओ कि क्या इन 5 लेटर से, क्या इन 5 लेटर से तुम कोई एक इंग्लिश का वैलिड वर्ड जनरेट कर सकते हो। तो इसको हमने ये 5 लेटर दे दिए और मेरे कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग किया, मेरे कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसने क्या किया, कुछ भी किया, क्या किया वही हम जानेंगे, असल में वही पढ़ेंगे। तो प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसने मुझे एक वर्ड दिया, कहा पी ए पी पी एल और ई। जैसे ही इसने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड दिया तो ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन बन गया, ये एक वैलिड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड बन गया जिसका मतलब होता है कुछ। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने एक 5 लेटर, मेरे दोस्त ने पजल खेलने के लिए मुझे दिया, कहा ये बताओ अजहर ये 5 लेटर्स हैं और इनसे इंग्लिश का कौन सा वर्ड बना सकते हो। मैंने अपने कंप्यूटर को दिया और कंप्यूटर ने मुझे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से ढूंढ करके एक वर्ड दे दिया। तो जब ये वर्ड दिया तो ये इंफॉर्मेशन बन गया। क्यों इंफॉर्मेशन बन गया, क्योंकि अब ये हमारे लिए यूजफुल था, यहाँ पे ये यूजफुल नहीं था अभी। मतलब यूजफुल नहीं था का मतलब कि ये नहीं चाहिए था मुझे, मुझे ये चाहिए था, इससे बना करके रॉ मटेरियल डालते हैं फैक्ट्री में और प्रोडक्ट जनरेट होता है। ठीक, तो जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्ट वही इंफॉर्मेशन है हमारे लिए यहाँ पे। ठीक, और देख लेते हैं, कैलकुलेटर उठाया आप, सब कुछ कंप्यूटर है, सब कुछ कंप्यूटर है हमारे लिए। और मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 2 + 2, लिखा मैंने, ये मैंने इनपुट दिया इसको। तो
ऐसा नहीं है कि ये यूजफुल नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल यूजफुल था, बट अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये डेटा था। क्योंकि हम इसका रिजल्ट चाह रहे थे, हम चाहते थे कि हमें इसका रिजल्ट मिल जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, रिजल्ट चाहिए। तो अभी मेरे लिए इस टाइम पे इस 2+2 का जो रिजल्ट होगा वो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो ये 2+2 डेटा हो गया। तो अब कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मुझे 4 दे दिया। तो ये 4, ये भी नंबर था, ये भी नंबर था, ये भी नंबर है, बट अब ये 4 मेरे लिए इंफॉर्मेशन बन गया है। तो ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। हम इसको इनपुट देते हैं और जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है, वो रिजल्ट, वो इंफॉर्मेशन हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमको यही वापस करना। जब आप कैलकुलेटर में 2+2 एंटर करते हैं तो आप चाहते हैं कि हमको इसका रिजल्ट दो। हमने अगर 3-2 एंटर किया तो हम चाहते हैं कि हमको इसका रिजल्ट दो। तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब एक यूजर अपना कुछ डेटा देता है कंप्यूटर को, एक यूजर अपना कुछ डेटा कंप्यूटर को देता है और उससे एक इंफॉर्मेशन, एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। तो एक्सपेक्टेशन पहले से सेट होती है, ये एक्सपेक्टेशन पहले से सेट होती है कि हमको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन सेट होती है। ठीक, कैसे सेट होती है? ऐसे सेट होती है कि मैनुअली हम जानते थे कि 2+2 का रिजल्ट क्या आएगा, 3+3 का क्या आएगा, और बड़े बड़े नंबर्स भी जानते थे ऐड करके। तो हमने इस कंप्यूटर को इस लायक बना दिया पढ़ा पढ़ा करके कि समझ जाओ कि क्या रिजल्ट आएगा, इसका मतलब इसको जोड़ा जाएगा। अब जोड़ने की प्रोसेस हम सब जानते हैं। ठीक, तो वो एक्सपेक्टेशन सेट थी कि जब मैं ये दूंगा तो मुझे यही रिजल्ट मिलना चाहिए, और 100% एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन थी। एक्यूरेसी चाहिए थी, सबसे बड़ी चीज। आप भी जोड़ सकते थे, ये भी जोड़ सकता था, बट जब मशीन एक बार सीख जाती है और जोड़ने लगती है तो फिर वो गलती नहीं करती है। ऐसा 100% कुछ नहीं होता दुनिया में, बट वो गलती नहीं करती है। ठीक, हर बार कैलकुलेटर आपको सेम रिजल्ट देता है। ठीक, तो यहाँ ये प्रोसेसिंग हो रही थी, हमने देखा कि यहाँ पे भी एक मतलब लेटर्स दे रहा था, मैं कैरेक्टर्स दे रहा था, उन पे भी प्रोसेसिंग हो रही थी, उनसे अलग तरीके का रिजल्ट मिल रहा था। यहाँ पे मैंने कुछ और डेटा दिया होगा, उससे मुझे कुछ और रिजल्ट मिला होगा, और यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल डेटा दिया और मुझे मैथमेटिकल रिजल्ट मिला। ऐसे ही मैं स्टैटिस्टिकल डेटा पे काम कर सकता हूँ, बायोलॉजिकल डेटा पे काम कर सकता हूँ, फिजिक्स के डेटा पे काम कर सकता हूँ, किसी भी डेटा पे काम कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा कंप्यूटर है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, तो ये जो मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, जो कि प्रोसेस कर रहा है, ये सारे काम कैसे करता है, ये सारी प्रोसेसिंग कैसे करता है? क्या इसको मैथमेटिक्स भी आती है, फिजिक्स भी आती है, सारी चीजें आती हैं इसको? तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कैलकुलेटर वाला मतलब इतनी सारी चीजें कर रहा है, ये इतनी सारी चीजें कर रहा है। हम इसमें से मैथमेटिक्स वाला उठाते हैं क्योंकि हम सबके बीच में एक कॉमन चीज है, हम सबको मैथ आती है, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग। ठीक, तो हमने कहा कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर उठाया मैंने, कि ठीक है ये कैलकुलेटर है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, कैलकुलेटर उठा लिया हमने। ठीक, कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर है, तो यानी कि मेरे इस कंप्यूटर को, लैपटॉप देखिए, मोबाइल देखिए, टैबलेट देखिए, किसी को भी देखिए, सब कंप्यूटर है आज की डेट में। ठीक, तो इस कंप्यूटर को हमारे कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेशन आती है सारी, इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइन, कॉस, सब कुछ आता है। तो मेरे इस कंप्यूटर को कैसे पता कि 2+2 = 4 होगा? ये चीज शुरू में इसको पढ़ाई गई होगी, इसको शुरू में ये चीज पढ़ाई गई होगी, इसको ये जोड़ना सिखाया गया होगा। ठीक, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई होगी? ये जर्नी शुरू हुई होगी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। नहीं, नॉट लो लेवल, मशीन लेवल। मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज से, मशीन की लैंग्वेज रही होगी जिसमें इसको पहली बार कोई चीज पढ़ाई गई होगी, पहली बार कोई चीज पढ़ाई गई होगी। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है, कहते हैं 0 या 1, करंट का फ्लो हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 0। इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक उधर नहीं जाता है। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा तरक्की करते हुए आए होंगे, हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई, असेंबली लैंग्वेज बनाई। ठीक, यहाँ असेंबलर था, काम कर रहा था। ठीक, तो असेंबलर ने क्या किया? असेंबलर काम कर रहा था,
ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, वहां से ऊपर आ जाते हैं, वहां नहीं जाएंगे, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई है। असेंबली लैंग्वेज पे आ जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम ये यहाँ तो हम हार्डवेयर के बहुत पास में थे, अब हम हार्डवेयर से थोड़ा दूर हुए, तो हमने कहा कि ठीक है, इंस्ट्रक्शन देंगे, उन इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमारा हार्डवेयर काम करेगा। ठीक, तो ये यहाँ तक का काम हो चुका है और ये पूरी तरीके से किया जा चुका है। अब उसमें जो काम होता है वो बहुत अलग है, तो ये भी अब हमारा टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या हो कि ये सारी चीजें हो गई, अब कंप्यूटर को ये सब पढ़ाया जा चुका है कि अब मतलब अब आपको मेहनत नहीं करनी कि इसको ये प्लस वाला सिंबल कंप्यूटर को पहचानवाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। वो प्लस माइनस डिवीजन सब चीजें पहचानता है। अब वो सारी मेहनत एक जमाने में एक दौर में लोगों ने किया और करके खत्म कर दिया। ठीक, अब आप इस फील्ड में जब जाएंगे तो आप रिसर्च करेंगे, तो इसलिए इसको पूरा का पूरा क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं हम कहाँ हैं। हम हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की खासियत क्या थी? दरअसल अब हम नेचुरल लैंग्वेज के करीब आ चुके थे। नेचुरल लैंग्वेज के करीब आ गए थे। कैसे करीब आ गए थे? अब मैं कहता था कि प्रिंट कर दो, अब मैं कहता था कि प्रिंट कर दो, तो मेरा कंप्यूटर प्रिंट कर देता था। अब मैंने सिंटेक्स मतलब मैंने वर्ड्स बना लिए मैंने। अब किसी लैंग्वेज में प्रिंट कहते हैं, किसी में प्रिंट एफ कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ड हमने बनाया है। ठीक, फिर हमने कहा स्कैनर इनपुट लेने का काम करता है, आपको पता होगा। हमने कहा कि भैया स्कैन एफ इनपुट ले लो, या हमने कहा किसी लैंग्वेज में कि इनपुट। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स ये वर्ड्स क्या करते हैं हमारे लिए? हाँ, तो ये इनपुट, ये स्कैन एफ, प्रिंट एफ, हम इसको कुछ भी बोले, आप प्रिंट बोले, प्रिंट एफ बोले, इनपुट बोले, टेक इनपुट बोले, ये वर्ड्स हमने बनाए हैं। हमने मतलब जिसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी होंगी, हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड बना लिया उन्होंने। क्यों बनाया था मुझे नहीं पता, अलग अलग वर्ड्स हैं, बट इंग्लिश के वर्ड है जिनसे कि हमें पता चलता है कि ये क्या काम कर रहा है। हमने कहा प्रिंट, हमने कहा इनपुट, तो हमको पता है कि इससे ये इनपुट ले लेगा, इससे ये प्रिंट कर देगा, इससे ये आउटपुट दे देगा। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स बना लिए। नेचुरल लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम चला रहे हो इंग्लिश में चला रहे हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के करीब पहुंच गई। ठीक, कि अब हम अपनी लैंग्वेज में लिखने लगे थे। ठीक, और अपनी लैंग्वेज में हम लिखते थे, तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, कंप्यूटर को कैसे समझ में आ गया? अगर मैंने लिखा कि प्रिंट एफ, तो कंप्यूटर को यह बात कैसे समझ में आ गई कि मैं क्या कह रहा हूं, कैसे समझ में आ गई? तो हुआ क्या कि मैंने अपनी जबान में लिखा कि कंप्यूटर से कि भाई साहब ये प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, और मैंने कुछ बता दिया, माय नेम, मैंने कहा कि ये मेरा नाम है और इसको तुम प्रिंट कर दो। तो अब क्या हुआ, जब मैंने ये लिख दिया और कंप्यूटर को मैंने कहा कि भाई साहब अब तुम्हारा काम है, तो मैंने भेजा कंप्यूटर की तरफ प्रिंट करने के लिए। तो जब ये यहां से चला तो मैंने और चीजें भी बनाई बीच में। मैंने ड्यूटी पे कंपाइलर को रखा हुआ है, क्या होता है वो अभी बात करेंगे। कंपाइलर को रखा हुआ है, मैंने ड्यूटी पे ट्रांसलेटर को रखा हुआ है। कैसे, क्या होता है ट्रांसलेटर? जब आप किसी भी मुल्क घूमने जाते हैं, आज से पहले, गूगल के आने से पहले, तो जब आप कहीं जाते हैं और किसी आदमी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, अगर दो लोग हैं, इसको इंग्लिश आती है और इसको हिंदी आती है, इसको सिर्फ हिंदी आती है, इसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो दोनों आपस में कैसे बात करेंगे? तो इनके बीच में मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो, ताकि ये जब इंग्लिश बोले तो ये इसको बता दे, और जब ये हिंदी बोले तो ये इसको बता दे क्या बोल रहे हैं। तो ये ट्रांसलेटर था। तो ये हम जानते थे कि ट्रांसलेटर एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने क्या किया कि अपने लिए भी ट्रांसलेटर्स बना लिए। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का नाम है, और भी बहुत से नाम है ट्रांसलेटर के। तो ये ट्रांसलेटर क्या करता है हमारे लिए कि मशीन को सिर्फ एक जबान आती है, वो है 0 और 1 की जबान, बाइनरी लैंग्वेज, जो मशीन की खुद की लैंग्वेज है। ठीक, आगे जाके हम देखेंगे कि आपका नाम बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज आती है सिर्फ इसको, तो हमारे पास हमने एक ट्रांसलेटर क्योंकि जब हम बाइनरी लैंग्वेज में काम कर रहे थे, तो हमें बहुत मेहनत लगती थी। मैं अभी एग्जांपल दूंगा इसका। तो क्या है कि यहाँ पे
यहाँ पे क्या है कि ये हमारे लिए ये ट्रांसलेटर जो है ये ट्रांसलेट करेगा इस बात को कंप्यूटर की जबान में जो भी लिखा जाए। ठीक, ये कंप्यूटर की जबान में हमारी बात को ट्रांसलेट करेगा, फिर कंप्यूटर समझ जाएगा कि क्या कहा है और उस बात को जो भी हमने कहा है वो काम कर देगा। अगर हमने कहा था प्रिंट कर दो तो इसने उठा करके यहाँ पे हमारा नाम लिख दिया। ठीक, और ऐसे ही जब कंप्यूटर कोई बात कहता है तो वैसे ही हमने ट्रांसलेटर बनाए हुए हैं अपने लिए कि हम बाइनरी को अपनी जबान में ट्रांसलेट कर लें। ठीक, यहाँ तो वन वे था, यहाँ सीधा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, बट ये रिजल्ट जब प्रिंट हो रहा होगा तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं कंप्यूटर ने 0 1 में पढ़ा है और दिख आपको आपकी लैंग्वेज में रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक ट्रांसलेटर काम कर रहा है, यानी कि एक ट्रांसलेटर ड्यूटी पे, ऐसे बहुत ढेर सारे ट्रांसलेटर ड्यूटी पे हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो यहां तक की बात हम समझ चुके हैं कि कुछ होता, कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है, और ट्रांसलेटर क्या करता है कि हमारे और मशीन के बीच में ट्रांसलेशन करता है, हमारी जबान को मशीन को समझाता है। ठीक, चलिए इसको भी क्लियर कर रहा हूं, इतना जानना काफी है हमारे लिए। तो अब बात हो रही थी